देते हो का है? बता दी तो क्या हुआ तो चलो देखो इधर। तो पिछला दिन बताए थे श्वसन के बारे में। क्या के बारे में? श्वसन। ठीक, श्वसन के प्रकार भी बता दिए थे। श्वसन कै प्रकार के होता है? दो प्रकार के। कै प्रकार के? मतलब बाह्य श्वसन क्या होता है, और बाह्य श्वसन का डेफिनेशन भी बता दिए थे। आज जो है उसमें भी दो प्रकार होता है। ठीक, तो उसमें से पहला नंबर जो है यहाँ पर लिख रहे हैं कि दिखेगा भी, दिख रहा है ना? दिख रहा है कि नहीं है? दिख रहा है ना? चलो देखो, तो यानी पहला नंबर है ब्रीदिंग। क्या है? ब्रीदिंग, माने इसको बोलते हैं श्वासोच्छ्वास। क्या बोलते हैं? श्वासोच्छ्वास, या इसको हम लोग सांस लेना भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सांस लेना। ठीक, ऐसे किताब में श्वासोच्छ्वास लिखल मिलता है। जाओ आ जाओ, समझ में आए ना? उधर से जाना है, उधर से। तो यानी कि इसको इसका डेफिनेशन क्या है? तो याद रखना है कि ऑक्सीजन को शरीर के अंदर लेना तथा CO2 को बाहर छोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? श्वासोच्छ्वास कहते हैं। क्या कहते हैं? श्वासोच्छ्वास कहते हैं। याद रहेगा ना? क्या रहेगा? याद रखना। मतलब सांस को नाक में ऐसे लेंगे। कहाँ लेंगे? नाक में है। सांस मतलब ऑक्सीजन या वायु। ऑक्सीजन की जगह पर क्या लिखल मिलेगा? वायु, हवा को हम लोग नाक में लेते हैं और नाक के द्वारा फेफड़ा में जाता है, और फेफड़ा से सभी कोशिकाओं में जाता है, और कोशिका में बन जाता है CO2। क्या बन जाता है? और फिर वह CO2 फिर आता है ब्लड के द्वारा फेफड़ा में, और फेफड़ा से फिर नाक के द्वारा क्या कर दिया जाता है? बाहर त्याग दिया जाता है। बात समझ में आए ना? तो यानी कि वायु को अंदर लेते हैं, वायु अंदर जाता है, जेकरा में ऑक्सीजन घुलता है ब्लड में, फिर उसके बाद वह ब्लड के द्वारा शरीर के कोशिका में जाता है, कोशिका से फिर CO2 बाहर आता है। ठीक ना? वायुमंडल में त्याग देते हैं। इसको बोलते हैं हम लोग, इस ऑल ओवर प्रक्रिया का बोलते हैं श्वासोच्छ्वास। क्या कहते हैं? बात इतना पता चला ना? अभी होता है दो प्रकार के। इसका डिफिनेशन ऐसे भी लिखते हैं। ये देखो इधर, वायु को अंदर लेना, यानी कि वायु को अंदर लेना और बाहर छोड़ना, या सांस लेने तथा छोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? श्वासोच्छ्वास। ऐसे भी डिफिनेशन लिखते हैं। सांस लेने तथा छोड़ने की प्रक्रिया का बोलते हैं श्वासोच्छ्वास कहते हैं। या ऑक्सीजन को अंदर लेने तथा CO2 को बाहर छोड़ने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? श्वासोच्छ्वास। ऐसे भी बोलते हैं, लिखते हैं। ठीक ना? और ये कै प्रकार के होता है? ये दो प्रकार के होता है। देयर आर, देखो इंग्लिश में लिखाता है, लेकिन चलो हिंदी में लिखते हैं। यह कै प्रकार के होता है? दो प्रकार का होता है। कै प्रकार के होता है? दो प्रकार। मेरा बात ध्यान से सुनो इधर। एक होता है क्या चीज? तो याद रखना है इंस्पायरेशन। क्या होता है? इंस्पायरेशन माने प्रश्वास बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? प्रश्वास। प्रश्वास क्या होता है? तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं, लिख रहे हैं यही चीज। क्या चीज? सांस को लेने की प्रक्रिया को ऐसे सांस, और सांस मतलब क्या? वायु। और वायु में क्या चीज? O2। बात समझ में आए ना? O2 को लेने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रश्वास कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रश्वास कहते हैं। इस बात को याद रखना। मतलब हम लोग सांस को लेते हैं, तो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? प्रश्वास। मतलब सांस ले रहे हैं ना, नाक में क्या कर रहे हैं? सांस को ले रहे हैं, तो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? प्रश्वास। ठीक, दूसरा का नंबर क्या होता है? एक्सपायरेशन। क्या होता है? एक्सपायरेशन माने उच्छ्वास। उच्छ्वास क्या होता है? तो याद रखना, यहीं से सांस
सांस या वायु या एक जगह पर क्या हो जाएगा CO2 को क्या करने की प्रक्रिया को छोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं उच्छ्वास। क्या कहते हैं उच्छ्वास कहते हैं। इतना बात समझ में आया? अरे इतना बात समझ में आया है? इतना बात समझ में आया ना? अब अगला नंबर दूसरा का नंबर लिखवाए थे एक्सचेंज ऑफ गैसेस, मतलब हिंदी में यस गैसों का आदान प्रदान बोलते हैं। बात समझ में आया ना? है वायु, ये देखो इसका डेफिनेशन, वायुमंडल से वायु को नसा द्वार क्या लिख रहे हैं नसा द्वार के द्वारा शरीर के अंदर ग्रहण करते हैं और यह शरीर के सभी भागों तक पहुंचता है। इसके बाद बने CO2 को शरीर से बाहर क्या करते हैं छोड़ देते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं गैसों का आदान प्रदान। क्या कहते हैं गैसों का आदान प्रदान कहते हैं, या कहते हैं नीचे लिख लेना है। बात समझ में आया? गैसों का आदान प्रदान किसको कहते हैं? तो हम लोग वायु को लेते हैं कि नहीं? तो देखो गैस जा रहा है, अंदर जा रहा है मतलब हम लोग अंदर ले रहे हैं। अब इस लेना को इंग्लिश में बोलते हैं इनहेल। क्या बोलते हैं? इनहेल। माने वायु को वायु को हम लोग अपने शरीर के अंदर लेते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं इनहेल। माने आदान शरीर के अंदर जाएगा, फिर शरीर के अंदर से फिर क्या करते हैं बाहर छोड़ते हैं, तो इसको बोलते हैं एक्सहेल। क्या बोलते हैं एक्सहेल। तो शरीर से बाहर छोड़ने की प्रक्रिया को, और नहीं शरीर के अंदर गया गैस, पूरा शरीर के सब भाग में गया, मतलब क्या हो रहा है आदान हुआ, अंदर गया और शरीर से फिर क्या किए बाहर छोड़े। ठीक ना? तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्या चीज़ गैसों का आदान प्रदान। माने प्रदान मतलब बाहर निकालना। ठीक ना? इस बात को समझना है, इम्पोर्टेंट नहीं है। अब यहाँ पर लिख रहे हैं इम्पोर्टेंट वाला बात। ठीक ना? अब यहाँ से वो क्वेश्चन पूछा जाता है क्या चीज़ श्वसन। देखो इधर श्वसन और श्वास लेना या सांस लेना, इसी को ऐसे भी लिखते हैं श्वास लेना। ठीक ना? श्वास लेना में अंतर लिखें। क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक ना? ठीक है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। वो टॉपिक तो पढ़ा दिए, अभी क्या है क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है। बात सुन में है ना? है तो इसको लिखना पड़ेगा। तो श्वसन एक तरफ का लिखना है, एक तरफ देखिए लिख दे रहे हैं क्या चीज़ श्वसन। क्या लिख रहे हैं श्वसन। अब एक तरफ का लिखना है, आंसर में ऐसे लिखेंगे। अब एक तरफ का लिखना है श्वास लेना, या श्वासें लेना को हम लोग श्वासोच्छ्वास कहते हैं। ठीक, दोनों का डेफिनेशन लिखेंगे पहले नंबर। इसका डेफिनेशन पहला पॉइंट क्या होगा, तो इसका डेफिनेशन देखिए लिख दे रहे हैं कि वह प्रक्रिया जिसमें का ग्लूकोज ऑक्सीजन से क्या करता है संयोग कर क्या बनाता है CO2 H2O
और क्या बनाता है? हाँ, ऊर्जा का निर्माण करता है या करते हैं, उसे क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं। क्या कहते हैं? श्वसन। याद रहेगा ना, श्वसन कहते हैं। अब इन्हें पहला पॉइंट में क्या लिखेंगे इसका डेफिनेशन? क्या चीज लिखेंगे? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को लेने तथा CO2 को क्या करने? छोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? श्वास लेना। यह श्वास लेना कहते हैं। इतना बात समझ में आया? क्या कहते हैं? श्वास लेना कहते हैं। बात समझ में आया इतना? अगला नंबर देखो, दूसरा का पॉइंट। इसमें क्या लिखवाए थे? यह एक क्या है? यस, यह एक रासायनिक प्रक्रिया है। ठीक ना, रासायनिक प्रक्रिया है। लेकिन एकरा में बताओ ये रिएक्शन हो रहा है? नहीं। तो इसको क्या लिखेंगे? यहाँ देखो सामने लिखना है दूसरा पॉइंट। यह एक रासायनिक के जगह पर क्या आता है? भौतिक प्रक्रिया है। यह फेफड़े तक होता है, प्रक्रिया है। समझ में आया? हेलो, समझ में आया? फिर अगला नंबर, तीसरा नंबर। ठीक, इसमें ऊर्जा का निर्माण होता है। यह क्या होता है? इसमें ऊर्जा का निर्माण नहीं होता है, जस्ट उल्टा। बात समझ में आया? अब एक और पॉइंट इसमें लिख देते हैं, चौथा पॉइंट। ठीक ना, 4 गो पॉइंट कि यह कोशिकाओं में क्या होती है? संपन्न होती है। कहाँ संपन्न होती है? कोशिका में संपन्न होता है। अब ये कहाँ संपन्न होता है? बताओ, ये कहाँ संपन्न होता है? ठीक ना, यह फेफड़ा तक ही क्या होती है? संपन्न होती है। तो ये था अंतर। अब एग्जाम में यही पूछा जाता है, यही आपका क्या है? VBI है। तो पूछा जाएगा कि श्वसन और श्वास लेना में या सांस लेना में क्या अंतर है, तो आपको ये अंतर लिखना पड़ेगा। बात समझ में आया? है? देखो लिख दिए हैं, और इसको अच्छा ढंग से क्या कर लेना है? याद कर लेना है। और अगला दिन सुनेंगे। क्या करेंगे? सुनेंगे। बाह्य श्वसन का कहानी इतना ही था। अब पढ़ाएंगे क्या चीज? अंतः श्वसन। अब अंतः श्वसन को हम लोग क्या बोलते हैं? कोशिकीय श्वसन।